हेलो बच्चों, माइंड मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जो दोनों नंबर हमें गिवन है 26 एंड 91। सबसे पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करेंगे, इसके बाद ये वाला फार्मूला इसमें वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हम दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 26 के क्या बनेंगे 2 इंटू 13 और 13 वन जा 13। इसके बाद 91 के फैक्टर क्या बनेंगे 7, 13 जा 91 और 13 वन जा 13। अब इसके बाद देखो 26 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 13 इंटू 1। इसके बाद 91 के फैक्टर क्या बनेंगे 7 इंटू 13 इंटू 1। अब यहाँ से देखो, अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन पार्ट चाहिए। इनमें से कॉमन वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, तो 13 आ रही है और एक 1 आ रही है। तो 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13। इट मीन्स एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 13। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एलसीएम के लिए क्या चाहिए, एक तो जो कॉमन फैक्टर है वो वाला लेंगे, इंटू जो बाकी नंबर है हमारे पास 2 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 14, और 13 को अगर 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 182। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखोगे। अब वेरीफाई क्या फार्मूला है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आपको गिवन है यहाँ पे फार्मूला, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसके बाद एलसीएम कितना है हमारा 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें गिवन है 26 एंड 91। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। अगर 182 को 13 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 2366 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर इतना ही आएगा। मैंने ये एक बार कर लिया था, आप एक बार करके देखना, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना। आप यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9। अब हमें देखो यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, बट हमें इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है दोनों नंबर का। तो जो हमने पहले फार्मूला लगाया था वही फार्मूला हम इसी पे लगाएंगे। क्या फार्मूला था हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये वाला फार्मूला आप इस सभी सम में लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसके बाद देखो हमें एलसीएम ये तो फाइंड करना है, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। एचसीएफ हमें गिवन है, कितना दिया दोनों नंबर का एचसीएफ 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट लेंगे दोनों नंबर जो हमें गिवन है 306 इंटू 657। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रकम है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करना, आपको इस स्टेप बताऊंगी, आप आगे देखना। एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 306 इंटू 657। अब ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 102 पे। अब इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास हो जाएंगे 34 पे। अब हमारे पास क्या बचे नंबर 34 इंटू 657। अब दोनों नंबर के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 22338। आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ से आप आंसर अपना मैच कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हम इसे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, बट हम क्या करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रैशनल लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप, लेट अज्यूम 3 + 2√5 जो हमें गिवन है, इसको क्या लेके चलोगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P डिवाइड Q की फॉर्म में होते हैं, जहां आप कह सकते हो A डिवाइड B की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैं लूंगी कि 3 + 2√5। अगर मैं रैशनल कह रही हूँ इसको, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, किसी रैशनल डिवाइड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है जो B है हमारा, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और यहाँ पे एक आप ये भी लिखोगे, जो हमारे A और B है ये दोनों क्या है, हमारी को प्राइम है। ठीक है,
ये तो आपको पता होगा रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन, ये आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए ओनली √5 पे, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये वाला 2√5 इसको एज इट इज ऐसे लिखोगे, ये भी ऐसे आएगा, जो 3 है ये यहाँ पे माइनस में आएगा। अब इसके बाद 2√5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखो इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, 2√5 b इज इक्वल टू a माइनस 3b। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमें पता है इरेशनल नंबर है। आपको पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है वो इरेशनल बन जाता है। और ये हमें पता है ये क्या है, a/b की फॉर्म है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। आप इसको पेपर में ऐसे मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब इसके बाद हम ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो इरेशनल है वो इक्वल टू है रैशनल के, बट इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि दोनों इक्वल प्रूफ है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो ये वाला नंबर है a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या है हमारा, इज अ रैशनल नंबर। आप इसको ऐसे एक स्टेटमेंट में लिखोगे, इज अ रैशनल नंबर बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। बट हमारा जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी कंट्रोडक्शन आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ये भी लिख देना कि a और b दोनों क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कंट्रोडक्शन शो कर देंगे, दिस इज अ कंट्रोडक्शन। और हमने जो भी ज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ पे इनकरेक्ट भी लिख सकते हो आप। Hence 3 plus 2√5 is a irrational. That's it. बाकी सम इसी की तरह है, आप इसको ट्राई करके देखना। अगर आपको कोई सम आपको ना समझ में आए या ना आपसे हो पाए तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। थैंक यू।